हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो एक नई सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं कि हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो कैसे बना, कितने वर्ष पुराना है, ब्रह्मांड से पहले क्या था, यूनिवर्स बनने के बाद कैसे स्टार्स बने, सूर्य कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, और प्लैनेट्स कैसे बने, मून कैसे बना, और बहुत सी बातें। यानी हमारे अपना जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, इससे शुरू करके हम इसी से संबंधित टॉपिक्स इसमें सीरीज में लेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीरीज है ये, और ये केवल स्टूडेंट्स के लिए ही है ऐसा नहीं है, हम सभी के लिए है। हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये है साइंस फॉर ऑल। सभी को जानना चाहिए अपने यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के बारे में, जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स इज एवरीथिंग वी कैन सी एंड अ लॉट दैट वी कांट सी। जो कुछ हम देखते हैं वो तो यूनिवर्स का हिस्सा है ही। जहां हम रहते हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी और प्लैनेट्स, सन, फिर हमारा सन या हमारा सारा सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी का पार्ट है, फिर और बहुत सी गैलेक्सीज है। ये सारा और जो कुछ अभी हम नहीं देख पाते, क्योंकि यूनिवर्स अभी भी लगातार फैल रहा है। अब फैलते फैलते कुछ और चीजें भी आएगी, तो वो सारा यूनिवर्स है। इट वॉज क्रिएटेड इन बिग बैंग। एक टर्म आई है बिग बैंग एक्सप्लोजन। अभी एक्चुअल में एक्सप्लोजन के बजाय एक्सपेंशन हम कहेंगे। शुरू शुरू में एक्सप्लोजन टर्म का यूज हुआ कि विस्फोट हुआ, लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि विस्फोट के बजाय इसको हम एक्सपेंशन कहेंगे। कोई पॉइंट था जहां से ये फैलना शुरू हो गया। हैज बीन चेंजिंग एंड एक्सपेंडिंग एवर सिंस। जब से ये बना तब से चेंज भी हो रहा है और फैल भी रहा है, अभी भी फैल रहा है। हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स कितना पुराना है। तो एक तो ये वर्ड याद रखना है, मतलब ये फिक्र याद रखनी है। यूनिवर्स इज अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। 13.8 बिलियन। 1 बिलियन होता है 1 अरब। अब हमारे लिए इंडियंस के लिए अरब शब्द याद रखो। 13.8 अरब वर्ष पुराना है। एट इट्स बिगिनिंग इट लुक्ड नथिंग लाइक इट डज टुडे। जैसा हम देखते हैं 13.8 बिलियन या अरब साल पहले ये ऐसा नहीं था। Yet everything in today's universe did exist in some form back then. लेकिन जो कुछ भी आज है उस समय ये किसी न किसी फॉर्म में था। किस फॉर्म में था अभी आगे आएगा। It all started with the Big Bang. बिग बैंग से शुरू हुआ। बिग बैंग को क्या कहा गया शुरू में? काइंड ऑफ एक्सप्लोजन, का कोई विस्फोट हुआ। That would not only go on to produce all the matter. जो भी मैटर अब प्रेजेंट है, मैटर पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, जिसके हम कहते हैं कि 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि अब तो 3 की वजह 4 स्टेट होनी शुरू हो गई है। एक चौथी स्टेट भी अब कही जाने लगी है, प्लाज्मा। जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, गर्म करके लिक्विड को और गर्म करके उससे गैस बनती है। ऐसे ही गैस को गर्म करके एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। खैर बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते। तो जो मैटर है ये जो आज हम देखते हैं ये भी किसी न किसी फॉर्म में था। ऑल्सो मार्क द स्टार्ट ऑफ टाइम। टाइम, समय भी पहले नहीं था। कब नहीं था? बिग बैंग से पहले, उसके बाद ही शुरू हुआ। तो चाहे अब समय हो चाहे मैटर हो किसी भी फॉर्म में, ये सारा कुछ कभी ना कभी किसी फॉर्म में जरूर था। किस फॉर्म में था वो आगे करेंगे हम। इसको थोड़ा सा देखना है। स्टार्टिंग में हम मानते हैं कि सारा यूनिवर्स, देखो अभी मैंने बताया कि यूनिवर्स अभी भी लगातार फैल रहा है।
फैल भी रहा है और ठंडा भी हो रहा है अभी भी। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि अब से बहुत साल पहले ये कम फैला हुआ था, अब ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब कम ठंडा था। वो उससे पीछे चलते चलते उन्होंने अनुमान लगा लिया कि कभी एक ऐसी स्टेज थी कि सारा जब फैलते फैलते बड़ा हो गया, सिकुड़ते 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 एक बिंदु जितना था, और अब ठंडा हो रहा है तो इससे पहले उससे गर्म था, उससे पहले और गर्म था। तो उस समय जब ये एक कंडेंस्ड फॉर्म में था, एक बिंदु के साइज में था, उस समय ये बहुत ज्यादा हॉट था। अभी आगे इसको समझेंगे। तो कुछ बातें पहले सोच लेते हैं कि जब ये यूनिवर्स नहीं था, वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया थियरी को कि बिग बैंग हुआ। बिग बैंग से पहले नो टाइम, समय भी नहीं था, नो स्पेस, अंतरिक्ष भी नहीं था, नो मैटर, जो पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, पदार्थ ही है सारे, सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, ये भी नहीं थे। नो एनर्जी, एनर्जी भी नहीं थी। अब इस पे कहीं कहीं जगह जो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। जो हमारा ऋग्वेद है, देखिए ऋग्वेद में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है जैसा वैज्ञानिकों ने कहा। ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसमें सूक्त कहे गए हैं। तो एक सूक्त है 10वें मंडल का, शायद 129वां सूक्त है, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में क्या कहा गया है, और 1988 में एक टीवी सीरियल आता था भारत एक खोज। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस बुक पे ही बेस ये एक टीवी सीरियल था भारत एक खोज। उसमें भी जो उसका टाइटल सॉन्ग था वो यही ऋग्वेद से लिया गया था, जो नासदीय सूक्त था। सृष्टि से पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं था। तो वहां भी इसका वर्णन आता है, आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो। तो ऋग्वेद में क्या कहा, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था। सत बोलते हैं अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को, कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन असत, अन एग्जिस्टेंस कहिए आप, मतलब अन अस्तित्व कहिए, ऐसा भी नहीं था। शायद कुछ था भी, मतलब जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं। अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहां, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। तो ये हमारे ऋग्वेद की लाइनें हैं नासदीय सूक्त की। इन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कभी जब कुछ भी नहीं था। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि बिग बैंग से पहले टाइम नहीं था, स्पेस नहीं था, मैटर नहीं था, एनर्जी नहीं थी। तब क्या था? तो वैज्ञानिकों ने कल्पना की, जैसे भी एक्सपेंड करता है, सिकुड़ता 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 कभी ये एक स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी, यानी एक सिंगुलैरिटी कहा गया, बिल्कुल कोई इस तरह की चीज थी, कोई पॉइंट साइज चीज थी। ये सारा ब्रह्मांड जो इतना फैला हुआ है, ये सारा एक बिंदु के रूप में था। अभी कल्पना करना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें क्या था, हाई डेंसिटी थी। हाई डेंसिटी का मतलब कम स्पेस में बहुत ज्यादा चीज। डेंसिटी आप ऐसे समझिए, एक कमरे में 20 आदमी आ सकते हैं, उसमें हमने 60 भर दिए किसी तरह से, तो बहुत ज्यादा डेंसिटी हो गई इसकी। तो ये सारा यूनिवर्स एक पॉइंट के अंदर है, तो उसकी कितनी डेंसिटी होगी? इनफिनिट, ये इसको इनफाइनाइट बोलते हैं आमतौर पे, लेकिन इनफिनिट है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन। इनफिनिट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी असीम था। अब यहां कहा गया है कोई एनर्जी नहीं थी, तो टेम्परेचर भी तो एनर्जी ही है। तो ये टेम्परेचर कहां था? उस स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी के अंदर माना हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था। ये समझिए आप, उससे पहले ये जो स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी थी, इससे पहले कुछ नहीं था। टाइम नहीं था, स्पेस नहीं था, मैटर नहीं था, एनर्जी नहीं थी। ये सारा कुछ जो था वो एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंद था। और कोई फोर्स भी थी जिसको हम सुपर ग्रेविटी की फोर्स बोलते हैं। फिर क्या हुआ? बिग बैंग हुआ वैज्ञानिकों के हिसाब से। उसके बाद ये फैलता चला गया और सब कुछ बनता चला गया। तो कैसे हुआ ये तो वैज्ञानिक समझाते हैं इस बिग बैंग के थियरी के द्वारा, लेकिन व्हाई बिग बैंग हैपेंड साइंस डज नॉट। लेकिन ये क्यों हुआ
ये साइंस को भी नहीं पता। तो एक ऐसी अवस्था थी जहां साइंस भी कुछ बताने में असमर्थ है, और हमारे वेदों में भी बताया गया है कि एक ऐसा समय था जिससे पहले कुछ भी नहीं था। 1931 में एक बेल्जियन साइंटिस्ट था जॉर्जिस लेमेत्रे। उसने सबसे पहले कहा कि एंटायर यूनिवर्स बिगेन फ्रॉम ए सिंगल हाईली कंडेंस्ड पार्टिकल। सारा का सारा यूनिवर्स जो है किसी एक पार्टिकल से ही शुरू हुआ, और उसको नाम क्या दिया उसने? प्राइमेवल एटम, आदिम परमाणु, ये नाम दिया। फिर बिग बैंग कहां से नाम आया? बिग बैंग दिया एक ब्रिटिशर था एस्ट्रोनॉमर फ्रेड होयल, उसने ये नाम 1950 में दिया बिग बैंग। तब से इसको बिग बैंग कहा जाने लगा। देखो, मैं बहुत ज्यादा बार बार ऐसा डिस्टर्ब नहीं करता अपनी वीडियो के दौरान, लेकिन अगर आपको वीडियो जो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको यूनिक एजुकेशन पे हर तरह के वीडियो मिलते हैं। मोटिवेशनल वीडियो भी मिलते हैं, एजुकेशनल भी मिलते हैं, स्टूडेंट्स के लिए साइंस के वीडियोज भी है, मैथ के वीडियोज भी मिलते हैं, इंग्लिश की भी मैंने एक बेसिक इंग्लिश की सीरीज शुरू की है, हिस्ट्री के वीडियोज मिलते हैं। तो हर तरह का कंटेंट यहाँ मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक वगैरह कीजिए। अब आगे क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ। देखो, यहां कोई पॉइंट साइज कहिए, कोई एक पॉइंट था हाईली कंडेंस्ड, बहुत इनफिनिट टेम्परेचर था इसका। बिग बैंग हुआ तो ये बिग बैंग के बाद फैलना शुरू हो गया, इसमें एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। तो इसमें 3 पॉइंट जो है साइंटिस्ट ने जो दिए हैं, ये हमें थोड़ा सा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब भी बिग बैंग हुआ उसको जीरो टाइम, तभी टाइम शुरू हुआ, ये समझिए जीरो टाइम मानते हैं। जीरो से लेकर के 10⁻⁻43 सेकंड, कितना कम समय है ये, सेकंड का भी कौन सा हिस्सा, -43 है, यानी 1/10⁻43। एक को किससे डिवाइड करना है? एक के बाद 43 जीरो, इतने नंबर से डिवाइड करना है। इतने टाइम में टेम्परेचर था 10⁻32 केल्विन, इतना टेम्परेचर था। फिर 10⁻36 सेकंड से 10⁻32 सेकंड, इसके बीच में इन्फ्लेशन होना शुरू हो गया, ये फैलना शुरू हो गया। बिग बैंग जो एक पॉइंट था, पॉइंट से थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड होना शुरू हो गया। यहां ये इन्फ्लेशन होना शुरू हो गया, बढ़ने लग गया, फैलने लग गया। कब फैलने लग गया? इस टाइमिंग के बीच में 10⁻36 सेकंड से 10⁻32 सेकंड के बीच में। फिर 10⁻6 सेकंड से और 1 सेकंड तक, बिग बैंग के बाद 1 सेकंड तक कुछ पार्टिकल बनने शुरू हुए। क्या? क्वार्क्स बने। क्वार्क्स क्या है भाई? पहले हम समझते थे कि एटम सबसे छोटा है, फिर पता लगा एटम में भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। फिर पता लगा कि जो प्रोटॉन वगैरह है ये भी आगे किससे बनते हैं? क्वार्क से बनते हैं। इसको आप कहो कि बेसिक पार्टिकल है जिससे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह बनते हैं। क्वार्क्स के भी आगे कई टाइप है, वो आगे इतनी डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे। तो 10⁻6 सेकंड से 1 सेकंड तक, कब है ये समय? बिग बैंग के बाद, यानी बिग बैंग के बाद 1 सेकंड तक क्वार्क्स वगैरह बनने शुरू हो गए, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, प्रोटॉन बनने शुरू हो गए उनसे मिलके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर हाइड्रोजन बनना शुरू हो गया, यानी हाइड्रोजन बन गया। सबसे पहला एलिमेंट अगर क्वेश्चन आ जाए यूनिवर्स का क्या है, वो हाइड्रोजन है। तो बिग बैंग जब हुआ, जीरो से लेकर के 1 सेकंड तक क्या क्या घटनाएं होंगी? टेम्परेचर कितना था? 10⁻32 केल्विन। इसका इन्फ्लेशन, फैलाव होना शुरू हो गया, क्वार्क्स बन गए, एंटी क्वार्क्स बन गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन गए, हाइड्रोजन बन गया। लेकिन अभी ये वैसा हाइड्रोजन नहीं है जैसा हम मानते हैं, ये अनस्टेबल है। इसके बाद क्या हुआ भाई? 380,000 ईयर्स, 3,80,000 ईयर्स या 380,000 ईयर्स
फॉर द फर्स्ट एटम्स, स्टेबल एंड न्यूट्रल एटम। हाइड्रोजन बना यहां जाके 3,80,000 साल के बाद बिग बैंग के। तो अभी यहां मैंने कहा था कि 1 सेकंड में हाइड्रोजन बन गया था। जो 1 सेकंड बाद हाइड्रोजन बना था उसमें प्रोटॉन आ गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके साथ कंबाइन नहीं हुआ था। तो 3,80,000 साल लगे इसको इतना ठंडा होने में कि ठंडा होने के बाद इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ कंबाइन हो गया। तो अब जो हाइड्रोजन बना वो एक स्टेबल एटम बन गया। हाइड्रोजन बन गया इस समय, और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है। हीलियम बन गया 76% हाइड्रोजन और 24% हीलियम। ये स्थिति थी बिग बैंग के कितने साल के बाद? 3,80,000 साल के बाद। ये स्टेज यहां पहुंच गए हम। यानी बिग बैंग के बाद 1 सेकंड तक टेम्परेचर बता दिया 10⁻32 केल्विन। इन्फ्लेशन शुरू हो गया, क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स बन गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गए, हाइड्रोजन बन गया अनस्टेबल। यहां जाके हाइड्रोजन हो गया स्टेबल, हाइड्रोजन हीलियम बन गया। फिर कुछ समय के लिए डार्क एज रही। इस एज में ये और ज्यादा ठंडे होते रहे। सम रीजन्स ऑफ द यंग यूनिवर्स कंटेन स्लाइटली मोर हाइड्रोजन। अब जो यूनिवर्स है उस समय जो बना, मान लो 3,80,000 साल के बाद, उसमें हाइड्रोजन ज्यादा थी, हीलियम ज्यादा थी देन अदर एटम, दूसरे एटम ये ज्यादा थे। दीज श्रैंक टू फॉर्म फर्स्ट स्टार। हाइड्रोजन हीलियम श्रैंक हुए, मिले, और क्या बनाया? पहला स्टार बनना शुरू हो गया। कब? 200 से 350 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। ये स्टेज दिखाई गई, यहां आ गए अब। तो इसमें 300 मिलियन ईयर्स लिखा हुआ है, यहां हमने एक एग्जैक्ट आता है कि 200 से 350 मिलियन के बीच में है। तो एक अप्रोक्सीमेट सा मान सकते हैं हम। 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग क्या हो गया? पहला स्टार बना। ये स्थिति है जहां स्टार बनने शुरू हो गए। अब ऐसा नहीं कि सारे स्टार तभी बन गए थे, स्टार बनते रहे। फिर क्या हुआ? आफ्टर 1 बिलियन ईयर्स, 1 अरब वर्ष के बाद, बिग बैंग के बाद, फर्स्ट स्टार्स फॉर्म्ड कंबाइंड टू फॉर्म गैलेक्सी। स्टार्स फिर मिले, मिलके क्या बनी? गैलेक्सीज बनी। जैसे हमारा सौरमंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी भी गैलेक्सी है, मिल्की वे उसका नाम है। अभी डिटेल में हम करेंगे इस सीरीज में बहुत कुछ जो है। तो बिग बैंग के 1 अरब वर्ष के बाद स्टार्स मिलके क्या बनाने लगे? गैलेक्सी, छोटी छोटी गैलेक्सी बननी शुरू हो गई। When यूनिवर्स इज 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जब 3 अरब वर्ष हो गए बिग बैंग के बाद, मर्ज स्मॉल गैलेक्सी टू फॉर्म। अब छोटी छोटी गैलेक्सी मिलके बड़ी गैलेक्सी बननी शुरू हो गई। वही बात आ गई, पहले यह था 3,80,000 वर्ष के बाद क्या बना था? हाइड्रोजन स्टेबल हुआ था। 300 मिलियन ईयर्स के बाद बिग बैंग के पहला स्टार बना, स्टार बनने लगे। फिर स्टार मिलके 1 बिलियन ईयर्स के बाद छोटी छोटी गैलेक्सी बनी। 3 बिलियन ईयर्स तक बड़ी गैलेक्सीज बननी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद 9 बिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ? आफ्टर 9 बिलियन ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग फॉर्म्ड अवर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम बन गया। हमारे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ है, दूसरे प्लैनेट्स है। हमारा स्टार कौन सा है? सन हमारा स्टार है। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे हमारी गैलेक्सी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। वी सी ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस बिकॉज ऑफ देयर लाइट। स्पेस में ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं भाई लाइट से। स्टार्स की अपनी लाइट है। ये कोई 6-7 क्लासेस में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन जो मून है या अदर प्लैनेट्स है, दे शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट। लाइट स्टार्स की है, जैसे सूर्य भी एक स्टार है, तो उनकी लाइट से फिर बाकी चीजें दिखती है। जैसे हम और चीजों को भी देखते हैं। लाइट की स्पीड कितनी है? एग्जैक्ट तो है 299,792 किलोमीटर पर सेकंड, 2,99,752 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
ये बड़े इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। कई जगह लाइट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उसमें भी हो जाता है, और वैसे भी इसका पता होना चाहिए। मोस्ट डिस्टेंस गैलेक्सीज वी सी आर अबाउट 13 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। देखो जो दूर से दूर गैलेक्सी है जिसको हम देख सकते हैं वो 13 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर्स देखने से हमें लगता है इस वर्ड से कि ये टाइम का यूनिट है, लेकिन ये टाइम का नहीं, डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर किसको बोलते हैं? लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस कवर करे वो 1 लाइट ईयर है। देखो लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, और एक साल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो 1 लाइट ईयर है। और ऐसे ऐसे 13 बिलियन 13 अरब लाइट ईयर, इतनी दूर जो गैलेक्सी है उसको हम देख सकते हैं। अब सन में क्या है? मेन तो याद रखना है हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, फिर हीलियम, लेकिन टोटल 10 एलिमेंट्स है। किसी को लगता भी ऑक्सीजन है, सन में ऑक्सीजन भी है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है 73.4%, फिर हीलियम है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है। कार्बन भी है, कार्बन तो हर जगह पाया जाता है। 10th का चैप्टर का एक वीडियो मैंने बनाया था कार्बन एंड कंपाउंड्स में, बताया था मैक्सिमम कोई भी हम चीज देखते हैं कुछ भी उसमें कार्बन होगा। आयरन भी है, नियोन भी है, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, लेकिन मुख्यतः सबसे ज्यादा ध्यान रखना है हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, कुछ मात्रा में फिर ऑक्सीजन भी है। ह्यूमन ओरिजिन, मानव का विकास कैसे हुआ, यूनिवर्स की तो कर ली बात हमने। पहले तो 2-3 पॉइंट वहीं से ले लेते हैं। सन फॉर्म्ड आफ्टर 9.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड। देखो पहला स्टार कब बना था? अभी आया था, पहला स्टार बना था 300 मिलियन ईयर के बाद। लेकिन हमारा जो स्टार है सन, ये उस समय नहीं बना, ये बहुत बाद में बना। सन की एज कितनी है? बिग बैंग के बाद तो 9.2, कहीं कहीं जगह 9 भी लिखा होता है, 9 बिलियन ईयर्स भी, कैसे 9 अरब वर्ष साल, 9 अरब जो है वर्ष के बाद बना। और अब से अगर हम कहें तो 4.6 बिलियन ईयर्स अबो, अब से 4.6 अरब साल पहले, बिग बैंग के बाद 9 अरब साल बाद। किससे बना भी बता दिया मैंने, मेनली हाइड्रोजन है, हीलियम है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर, कुछ और एलिमेंट्स भी है, 10 एलिमेंट भी बताए मैंने। अर्थ की बात करते हैं, अर्थ कब बनी बिग बैंग के बाद? 9.3 बिलियन ईयर्स आफ्टर। पहले सन बना, ये तो पहले अगला पॉइंट पढ़ो। सम ऑफ द मटेरियल नॉट यूज्ड अप इन द सन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अर्थ। सन जब बन रहा था उसमें जो कुछ मटेरियल यूज नहीं हुआ उससे फिर अर्थ बनी, उसी से और प्लैनेट्स बने। तो अर्थ बाद में बनी, बिग बैंग के 9.2 बिलियन ईयर्स के बाद सन बना, तो 9.3 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ बनी। और अब से अगर हम कहेंगे कि कितनी पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब से अर्थ की एज कितनी पुरानी है? 4.5 बिलियन, और सन की 4.6 बिलियन। ये पॉइंट फिर आगे, पहला जीव कब बना? अबाउट 3.7 बिलियन ईयर्स अगो, अब से लगभग 3.7 अरब वर्ष पहले। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स इन यंग अर्थ ओशियंस इवॉल्वड इनटू बैक्टीरिया लाइक सेल्स। सबसे पहले समुद्र में कोई बैक्टीरिया टाइप सेल बना जिसको फर्स्ट फॉर्म और प्रिमिटिव लाइफ बोलते हैं। सबसे पहला जीव 3.7 बिलियन ईयर्स अगो। फिर उसी से विकास हो के कैसे जीवों का विकास हुआ वो अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है, बाद में जिक्र करेंगे। करते 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 फिर मनुष्य बना। मानव कब बना? 3 मिलियन से 5 मिलियन ईयर्स अगो, एग्जैक्ट नहीं कह सकते। आज से 3 मिलियन, 1 मिलियन होता 10 लाख के बराबर, 30 लाख से 50 लाख साल पहले, उसके बीच में कहीं। और सबसे पहला जो मानव था अफ्रीका में पाया गया, समझ लो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसको नाम दिया गया। ये मैंने जब हिस्ट्री का जो वीडियो है दूसरा मेरा,
उसमें भी बताया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और उसके बाद ये होमो इरेक्टस और भी कुछ टाइप है। अब हम होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं, जो मनुष्य का साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस सेपियंस है, तो उसमें वो डिटेल में बताया हुआ है। तो उसके यहां जो स्थिति थी, यहां मनुष्य शायद अपने हाथों का प्रयोग पैरों की तरह करता था, यानी शुरू में पैर और हाथों को भी धरती पर रख के चलता था। लेकिन फिर 2 मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस बन गया। इरेक्टस मतलब सीधा खड़ा होना शुरू हो गया। फर्स्ट ह्यूमन वॉकड ऑन अर्थ, पृथ्वी पे पहला जो चलने लगा, पैरों पे चलने लगा, और अगले दोनों को इनका हाथों की तरह यूज करने लगा, इनको धरती पे नहीं रखता था। ये भी अफ्रीका में 2 मिलियन ईयर्स अगो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगर फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।